समालका हल्का विधायक मनमोहन भडाना ने आज समालका स्थित अपने आवास पर सभी समालका हल्के के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान जन संवाद कार्यक्रम के तहत यहां पर आए सभी मंडल अध्यक्षों के साथ साथ मार्केट कमेटी अध्यक्ष व साथ ही सीएम विंडो एमिनेट पर्सन, सभी जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य, सरपंच क्षेत्रवासी यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस पर बता दें कि समालका हल्का विधायक मनमोहन भडाना ने आज जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन समालका अपने आवास पर आयोजित किया गया था, जिसमें जन संवाद कार्यक्रम में उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी हैं, साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान समालका हल्का विधायक मनमोहन भडाना ने कहा कि हल्के के सभी गाँव में समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जनता की सेवा भाव के लिए समालका हल्के में आए थे, इसी को लेकर वह हमेशा जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे और जनता की 24 घंटे सेवा करने के लिए हमेशा साथ जनता के खड़े हैं। इसी को लेकर क्या कहना है समालका हल्का विधायक मनमोहन भडाना का, आपको सुनवाते हैं। यमुना भारत न्यूज के लिए उमेश त्यागी की रिपोर्ट। सभी लोग बैठे रहें, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्लीज रिक्वेस्ट, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। पंडित जी थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, माननीय विधायक जी से अपना स्थान ग्रहण करें। बैठे रहो जी, बैठे रहो। मैं सभी लोग बैठे रहे, प्लीज बैठ जाए, व्यवस्था बना रहे। भाई थोड़ा प्लीज। डॉक्टर अमरीक जी हैं पट्टी कल्याणा से, उनका भी स्वागत है। कृपया सभी लोग बैठे रहे, प्लीज आ जाए सर। थोड़ा रास्ता दे दें प्लीज। प्लीज सभी लोग रास्ता दे दें। उपजिला एसडीएम सर हमारे बीच में, डीएसपी सर हैं। जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करेंगे माननीय विधायक जी का, और एक जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। मैं एक्शन साहब हैं बिजली से धीमान साहब, एसडीओ साहब हैं। मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि अपना भाई सब लोग जरा अपना स्थान ग्रहण कर लें। थोड़ा डॉक्टर साहब बैठ लो प्लीज, रिक्वेस्ट। तुम लोग भाई बैठ लो, आएंगे वहीं आएंगे, आ जाओ। सभी लोग बैठ लेंगे। ये प्रोग्राम आपका है। एसडीओ साहब है मोहित शर्मा जी, माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। एसडीओ साहब मोहित शर्मा जी, भाई प्लीज। रोशन जी प्लीज, भाई साहब एक सेकंड भाई बैठ ले एक बार प्लीज। सभी लोग बैठ, भाई आगे से ना हो, आप लोग आगे से ना हो। भाई बैठ ले प्लीज। ग्रामीण मंडल की टीम माननीय विधायक जी का स्वागत करें। आ जाए भाई, आओ बैठ लो एक बार। अनिल शर्मा जी, छोकर साहब, विनोद जी, एक मिनट। एसडीओ साहब रुको अभी। एसडीओ साहब बैठ लो एक बार। अनिल भाई पट्टी कल्याणा, थैंक यू। एक मिनट बैठ लें, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक मिनट परवीन सबको बैठो, एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट। बाबू जी आ जाओ, दीप प्रज्वलन कराओ। शेखर भाई से दीप प्रज्वलन बाबू जी एक सेकंड दीप प्रज्वलन करा लो। एक सेकंड बैठ जाओ। एसडीओ पंचायत कमल दत्त शर्मा जी स्वागत करेंगे। एसडीओ साहब समालका कमल शर्मा जी, धन्यवाद जी। कृष्णपाल त्यागी जी पैक्स के चेयरमैन सनोली से मुंह मीठा कराकर माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। बैठे रहे लोग कृपया, आप बाय रिक्वेस्ट आपसे। सनोली से टीम, बगैर नाम के कोई ना है, ये बोल दो। कृष्णपाल त्यागी जी, ये बोल दो बगैर नाम के कोई ना। भाई बैठ रहे, ऐसे नहीं प्लीज। नाम के कोई ना। एक मिनट बुलवा दो, मैं भी बुलवा दो। थैंक यू। एक सेकंड बस बाबू जी, थैंक यू। एक सेकंड मैं बुलवा रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट। भाई आज एक्शन साहब है पानीपत से, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। बाबू जी पार्षद महोदय एक मिनट आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं बुलवा रहा हूँ, महीने बेनीवाल जी हैं, सुरेश झंडा जी हैं, अपने पार्षद महोदय। थैंक यू।
पहले बता दिया जी 3 दिन में एक्शन साहब पहले बता दिया साइड में शर्मा जी साइड में करके शर्मा जी एक सेकंड अनिल जी प्लीज रिक्वेस्ट अनिल जी 1 सेकंड रुको भैया एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी से एक्शन साहब है 2 मिनट यार भाटी साहब पीछे हो जाओ थोड़े से पीछे हो जाओ मैं बोल रहा हूँ बार बार मैं नाम बोल रहा हूँ साइड में हो जाओ सब इंसान हट जाओ भाई पीछे हट जाओ। सबसे पहले मैं विधायक से अनुरोध करूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की चित्र पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करो प्रज्वलित करें योगेश चेयरमैन साहब साथ मंडल अध्यक्ष महोदय अनिल शर्मा जी कुलदीप जांगड़ा जी सुमित जी रेखा गोयल जी भाई रिक्वेस्ट आप बैठ लो मैं बुलवा रहा हूँ भाई हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार बैठ लो 1 मिनट रुकवा दो मैं बुलवा रहा हूँ विधायक जी के परली साइड में जाओ 1 मिनट बैठ विधायक जी को आगे रहने दो तारीख थोड़ा सा पीछे तारीख मेरे साथ बैठ लो भाई 1 मिनट भाई 1 मिनट यार बैठ लो 1 मिनट बैठ लो हाँ राधे श्याम जी 1 मिनट बैठ हाँ मैं बुलवा रहा हूँ सर भाई प्लीज रिक्वेस्ट उधर से नामों को भाई पीछे से हट जा प्लीज अनिल भाई पीछे से हट जा थोड़ा सा नहीं बीच में ना आओ बेटे आप सब या तो यहाँ पे आओ बीच में ना आओ विधायक जी से आके ना आओ कोई भी विधायक जी के उस साइड में जाओ जिसने भी जाना फोटो ले लो आप भाई जो लोग खड़े हैं सरपंच साहब गोयला खुर्द सरपंच साहब बैठ लो प्लीज खड़े ना रहो पीछे अपना स्थान ग्रहण कर लें विधायक जी को पुष्प अर्पित कर दो आप थोड़ा इधर देखियो मैडम थोड़ा सा मैडम वो दब गए विधायक उधर से थोड़ा हो जाओ नहीं आ पा रहा थोड़ा आप भी हाथ दर्द विधायक जी ठीक है धन्यवाद सर अपना स्थान ग्रहण करेंगे माननीय विधायक जी कार्यक्रम को मैं सभी से अनुरोध करूंगा प्लीज रिक्वेस्ट मनोज खंडेलवाल जी जो हैं आए और माननीय विधायक चीजों पर कार्य कर रहा हूं मेरा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैंने जो आपसे वायदे किए हैं जो आप लोगों ने मुझसे उम्मीदें लगाई हैं मैं उन पर खरा उतरूं ताकि मैं अगले चुनाव अगर आप चाहोगे तो मैं लड़ूंगा नहीं तो ऐसा भी कोई वो नहीं है कि अगर आप मेरे से मना कर दोगे तो मेरे वो भी कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं अगर लड़ूं और आप लोगों की इच्छा हो तो मेरी नजरें आपसे नीचे ना गिरे जो मैंने आपसे वायदे किए हैं वो मैं उनको पूरा करके आपसे जो वोट मांगने आऊं ये मेरी सोच है ये मेरा इरादा है लेकिन साथियों मेरे परिवार का सदस्य हो आप एक एक भाई मेरे मंशा को समझो मेरे अंदर की जो भावना है उनको समझो अभी कुछ दिन पहले मेरे से एक गलती हुई कुछ लोगों की बिना सहमति के मैंने एक कार्यक्रम के लिए हाँ कर दिया पता होगा बहुत सारे लोगों को नाम नहीं लूंगा मैं उनका लेकिन गलती मेरी थी कि भाई मुझे पूछ लेना चाहिए था क्योंकि हरियाणा में कहावत है ना बाजी मुझे अच्छे से नहीं आती भाई पेट वाले को छोड़ के गोद वाले को ऐसे कुछ कहते हैं पेट वाले छोड़ के गोदी वाले की आस हाँ गोदी वाले की आस कर रहे तो कहीं ना कहीं मेरी गलती थी वो लेकिन कुछ मेरे पारिवारिक सदस्य जो मेरे भाई मेरे बंधु हैं उन्होंने कोई आपत्ति मेरे को जाहिर करी तो स्वभाव मेरा सरल है वैसे देखो आप जानते हो गलती करके अगर मैं उसे मान लेता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जबान से कहीं हिल रहा हूं कहीं ना कहीं एक सरलता है कहीं ना कहीं एक भावनाओं में बहकर मैं वहां पे भी मना नहीं कर पाया और आपकी बात भी रख ली मैंने लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं मेरे भाइयों सदस्यों सभी इस परिवार के बैठे हुए
कि भाई आप तो मेरे हो ही हो। ऐसा कभी जीवन में नहीं हो सकता कि आप लोगों ने जो मेरे लिए किया हुआ है आप लोगों को भुलाकर मैं नए लोगों का साथ दे दूं। ऐसा जीवन में आप सोच भी मत लेना अपने दिलो दिमाग में। लेकिन जब सामूहिक कार्य करने की बात होती है तो देखिए सबको साथ लेकर चलने का उसमें आवश्यकता पड़ती है कि सबको साथ लेकर चले। और मैं तो सच बताऊं, आप तो मेरे अपने हो ही हो और दूसरा कोई मेरा अपना ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं किसी को अपना दुश्मन या किसी का मैं दुश्मन नहीं बनना चाहता। मैं उस दिन एक कार्यक्रम में गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के चंडीगढ़ में एक मूर्ति अनावरण था, तो मुझे बड़ी अच्छी बात उनके मूर्ति के नीचे लगी, मैन विदाउट एनी एनिमीज। मतलब उनके राजनीतिक कोई दुश्मन थे ही नहीं, वो ऐसे व्यक्ति थे सबको साथ लेकर चलने वाले थे। तो कहीं ना कहीं मेरी सोच भी कुछ ऐसी है कि भाई दुश्मन किसी से जो है ऐसा बर्ताव ना करें कि कोई अपना दुश्मन बन जाए और काम में आपके रोड़े अटकाए। प्यार से उसके हाथ जोड़ के उसे मनाएंगे कि भाई देखिए मेरे हैं, तू मेरा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तू काम में रोड़ा ना अटका, काम करवा मेरे साथियों का। ये मेरी सोच है। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार और मान सम्मान मुझे मिलता रहेगा। तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि भगवान कितनी भी ऊंचाइयों तक मुझे ले जाए, आपके लिए मैं वही आपका बेटा और आपका भाई मन्नू बनकर रहूंगा। ये आपसे पहले भी वायदा था और आज भी वायदा है। लेकिन कई बारी मन में ये सोच आती है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ साथी मेरे से कुछ नाराज भी होंगे, कमियां होंगी मेरे अंदर भी हैं, मैं जानता हूं। कई बारी विशेष रूप से मुलाकात नहीं हो पाती है, बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि भाई अकेले में नहीं मिल पाता हूं मैं। अब भाई इतना बड़ा परिवार है, अकेले में कैसे मिलूं मैं? भाई जिस घर में एक ही कमरा हो और सदस्य है उसमें 5 रहते हो, वो दूसरा कमरा कहां से ढूंढेगा जाने के लिए? उसी कमरे में रहना पड़ेगा उसको। तो आप सब मेरे परिवार के सदस्य हो और आपका हमेशा आभार, आपका हमेशा प्यार मेरे लिए इसी तरह से बना रहे। नए साल की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी साथियों को। ज्यादा बातें आती नहीं है, जैसे कि कहा डीएसपी साहब ने, भाई शब्दों के लिए कहा होता तो मैं कुछ सोच के आता। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं आपके बीच आता हूं, मैं सोचता भी नहीं हूं। जो मेरे मन में ख्याल आता है मैं वो आपके बीच अपने ख्याल जो है सामने रख देता हूं, क्योंकि जो मन में है वही जुबान पर है। और यही चाहता हूं कि मैं ऐसा ही रहूं आपके बीच हमेशा। आप यकीन मानिए, पिछले 1.25 साल हो गए मुझे आपके बीच, आपने मुझे बनाया। रात को सोते समय भी मुझे ये ध्यान आता है कि यार बड़े दिनों से उस भाई का फोन नहीं आया, क्या उसकी तबीयत ठीक है? मैं आपको बताऊं, कल रात को मैं सो रहा था तो मुझे अपने सने घर का है यहाँ पे मेरा भाई, मुझे उसका ख्याल आया, बीमार है। मुझे पता चला रात को, मुझे अचानक मेरी नींद खुली और मैंने कहा यार एक भाई मेरा, उसकी तबीयत मुझे लग रही थी खराब है, उससे बात भी नहीं तो फोन आते रहते हैं, आपके फोन आते हैं, कई बार हो सकता है मैं ना उठा पाता हूं, लेकिन मुझे दिल में सुकून रहता है कि हाँ मेरा भाई सही सलामत है और वो मुझे याद कर रहा है। और मेरे पास जब समय मिलेगा मैं करके उसके हाल चाल भी पूछ लूंगा। तो आप लोग ऐसे याद करते रहा करो मुझे, जब भी समय मिलता है मैं वापस जरूर फोन करता हूं। हो सकता है सुबह का मैं शाम को करूं या शाम का दूसरे दिन करूं, रात को भी जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि आपके हालचाल पूछूं। मुझे पता है आपकी 2 सेकंड की बात 20 सेकंड की बात होती है, आपको तसल्ली हो जाती है और मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरे साथी, मेरे परिवार के सदस्य वो सही सलामत है और उसकी अगर कोई समस्या है तो मैं उसमें अपना पूरा सहयोग करूं। कोई बहुत ही इमरजेंसी होती है, आप यकीन मानो वो इमरजेंसी आपके फोन करने से पहले मेरे तक पहुंची होती है। कई बार ऐसा होता है, आप बोलते हो मुझे पता है, मैंने इस पे कार्रवाई कर रहा हूं,
क्योंकि यहाँ जो मेरी टीम बैठी है, ये टीम क्या भाई है, मेरे परिवार के सदस्य। ये भी शेखर हुआ, शारिक हुआ, दीपक हुआ, कुलदीप हुआ, जितने भी साथी हैं अपना समझ के काम कर रहे हैं। कोई ये सोचता हो कि ये कुछ पैसों की वजह से यहां पर है, ऐसा कदापि नहीं है। ये प्यार है मेरा और इनका मेरे प्रति। और मेरे एब्सेंस में जब मैं नहीं होता हूं तो ये इस तरह से इस चीज को संभाले हुए हैं कि जैसे एक परिवार का सदस्य, क्योंकि अकेला हूं, कोई भाई, कोई दूर दूर तक कोई ऐसा साथी नहीं रहा। आपके साथी सारे आपके साथी हैं। भाई इसीलिए आप लोगों का एहसान है कि आप इस तरह से मेरे साथ खड़े हैं। और मैं चाहता हूं ऐसे हमेशा आप खड़े रहे। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आपकी तरफ भी हैं, घर की तरफ भी है, लोगों को संबोधित भाई माँ बाप भी बुजुर्ग हो रहे हैं, सभी तरह की जिम्मेदारियां हैं। शुभकामना देते हुए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इसी तरह से प्यार बना के रखिए। और मेरे प्रयत्नों में, मेरे प्रयासों में समालखा हल्के के विकास के लिए अगर 1% भी आपको कमी नजर आए तो आप मुझे बता देना। मेरे लिए कोई मायने नहीं है विधायकी का, मैं सच बताऊंगा। मायने है तो सिर्फ आपके प्यार का, आपके सम्मान का और आपकी नजरों में मेरी इज्जत का। वो मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर कहीं आपको कोई कमी नजर आए तो आप बताइए, बैठ के उसका समाधान करेंगे, नए सॉल्यूशन ढूंढेंगे, सरकार से कहेंगे। हरियाणा सरकार नहीं मानेगी, केंद्र में जाके उनसे बात करेंगे। क्योंकि नई सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। मेरे को पुरानी वाली राजनीति नहीं करनी। भाई ये 10 आदमी मेरे हैं, इनके हिसाब से काम होगा, ये कमाएंगे खाएंगे तो जब तुम्हारा काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ऐसी सोच नहीं है मेरी। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 5 लाख की जो जनसंख्या है, 5 के 5 लाख ही, जब बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं बहनें हो, सब तरक्की करें, सब खुशहाली की तरफ जाएं और सब अपने जीवन में कामयाब हो। पहले ही मैंने कहा था कि मौका दिया है ऊपर वाले ने मुझे और आप लोगों के सहयोग से, तो कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि 90 की 90 विधानसभा ये देखें कि समालखा हल्के में क्या हो रहा है, भाई कौन क्या कर रहा है, लोगों का प्यार हुजूम इस तरह से क्यों जो है विधायक की तरफ है। जैसे मेरे पिताजी आए थे समालखा में, बहुत नए तरीके बना दिए थे उन्होंने, आप जानते हैं। उसके बाद से विधायकों का जो सोचने का नजरिया था वो बदल गया था। बदला था कि नहीं बदला था? सब कुछ खत्म कर दिया था मैं। और आप लोगों का प्यार रहा तो हरियाणा में राजनीति करने वालों के मायने बदलूंगा, ये आपसे वायदा करता हूं। मैं ये वायदा करता हूं आपसे कि धरातल पे सच्चाई से, ईमानदारी से, अच्छी नीयत से कैसे राजनीति होती है, वो आप और आप लोगों के सहयोग से यहां पर मैं करके दिखाऊंगा। बड़े बढ़ाना जी तो आज तक भी जुड़े हुए हैं। उनका तो आशीर्वाद है ही बाबूजी, सारा उन्हीं का आशीर्वाद है। जब मर्जी फोन पे देखो, सिस्टम पलट के जवाब आता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। खत्म कर दी थी उन्हें, लेने खुला ही ले थे और उन्हें किसी का झगड़ा हो गया ना, उन्हें अड़ बैठ के निपटा दिए। अब ऐसी रीत चलेगी, नोटों की माला उल्टी वापस तुम्हारे गले लगेगी। ऐसी रीत चलाएंगे आप, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। परिवार की तरह खड़े रहेंगे जी, परिवार की तरह से खड़े रहेंगे। मेरे को एक बस आपसे नोटों की माला होगी ही नहीं। हाँ, यही विनती करता हूं कि भाई कहीं कोई अगर गलती हो जाए तो मन में मत रखना, मुझसे कह देना, लड़ लेना मुझसे। कई साथी मेरे ऐसे आज आए नहीं है, मुझे लग रहा है वो परसों के प्रकरण के बाद कुछ साथी मेरे नाराज बैठे हुए, कुछ एक आ रहे, कुछ नाराज हो रहे हैं। तो भाई उनसे भी मैं आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, भाई गलती हुई मेरे से। लेकिन आप जो मेरी गलती हो मुझे आमने सामने मुंह पे टोक देना, भाई ये तूने गलती करी, कोशिश करूंगा उसे सुधारूं, माफी मांगूंगा, लेकिन मेरा साथ मत छोड़ना आप लोग। ये चाहता हूं कि मेरा साथ न छोड़िए आप, क्योंकि सोच बहुत ऊंची है
बहुत कुछ करना चाहता हूं मैं। अभी शुरुआत है, आपके इस बच्चे की शुरुआत है राजनीति में। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत कुछ करना चाहता हूं। बटाना साहब, हरिचंद राजा की तेरा नाम रहेगा इस देश में। चलो, सब भावुकता में मैंने कुछ ज्यादा कह दिए हो तो मैं भाई उसके लिए भी क्षमा चाहूंगा मेरे साथियों से, भाइयों से। लेकिन सबका आज इस कार्यक्रम में आप जितनी देखिए, कार्यक्रम तो सब लोग रखते हैं, बहुत मैंने देखे, हर जगह कार्यक्रम होते हैं, लोग जाते भी हैं, आते हैं, लेकिन जो मन से आप लोग आते हो ना, ये दिल खुश कर देता है मेरा। आपका जो व्यवहार, आपका जो प्यार है ना मेरे प्रति, मैं कितना भी परेशान हूं, मैं घर से निकलता हूं तो सब समझते हैं 100 टेंशनें होती हैं भाई, काम को लेके, घर को लेके, लेकिन जब मैं समालखा की धरती पे पहुंच जाता हूं तो मेरी सारी समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका प्यार, आपका जो दुलार है नजर आता है। तो आप सबका फिर से आज के इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऊपर वाले से यही दुआ करते हुए कि आपका नया साल बहुत मंगलमय हो, खुशियों वाला हो, तरक्की भरा हो, और आप लोगों का प्यार, मान सम्मान मेरे प्रति और मेरा आपके प्रति इसी तरह से बना रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।